जनवरी 1963, पधाना गांव, जिला करनाल। संत रत्नी देवी जी उनकी जन्मभूमि। गुरु महाराज का निरंतर यश बढ़ता जा रहा था, कार्य भी बढ़ता जा रहा था। यज्ञ और भंडारों की धूम मची हुई थी। अलग अलग रूपों में गुरु जी जनता के सामने आ रहे थे। एक ऐसा फकीर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था जिसके हाथ पल्ले देखने में कुछ नहीं था, लेकिन वो सबके हाथ पल्ले भरता जा रहा था। कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने, आंख मेरी हो गई इतनी नसीली, बात मेरी हो गई इतनी रसीली, पास जो आता न जाना चाहता है, ले लिया जग मोल एक फकीर ने, कौन सी मदिरा पिलाई पीर ने। गुरु महाराज का एक ऐसा स्वरूप जन जन को भा रहा था और कुछ जो विधर्मी लोग थे उनको पीड़ा दे रहा था। क्षत्रिय वर्ण में खुद भी पैदा हुए, संतत्व को भी साथ लेके चल रहे थे और साथ में अधर्म का विनाश करने की वृत्ति भी उनके भीतर पूरी तरह से जमा थी, जो कभी कभार ऐसे मौक़ों पर बाहर आ जाती थी जब उनके सामने कोई विधर्मी आके अड़ जाया करता था। राजपूतों का गांव पधाना। एक राजपूत परिवार, पति पत्नी अभयराम और राजा देई, दोनों पूरी तरह से गुरु भक्त हो चुके थे। गुरु चरणों में निरंतर आना जाना उनका बना रहता था और उनके यहाँ गुरुजी भी आते रहते थे। उनके यहाँ आने के कारण ही जो बालिका थी रत्नी देवी, वो बालिका भी गुरुजी की परम भक्त बन चुकी थी और वह पूरी तरह से ओम ओम के जाप में डूब चुकी थी। अब जनवरी 1963 में अभय राम ने और भक्त बीरबल ने गांव पधाना में ये यज्ञ रखवा दिया और जो दूसरे लोग थे जिनको हम चौधरी मानते हैं वो लोग ज़्यादा विरोध करते हैं। तो जो वहाँ के मुखिया लोग थे वह पहले से ही इस बात से परेशान थे कि ये क्यों बार जाते हैं उनके पास, क्यों वो बाबा यहाँ आता है और ये लड़कियाँ और ये महिलाएं इनके जाने के तो सख्त खिलाफ थे। रत्नी देवी के अंदर जो गुरुजी के प्रति प्रेम पैदा हो चुका था उस बात से भी लोग खफा थे और परिवार वाले तो खास तौर से। जब ये भंडारा रखा गया और जैसे ही उनके परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने रत्नी देवी को उनके मामा के यहाँ सालवन भेज दिया ताकि ये ब्रह्मानंद जी को न मिल सके। भंडारा रख दिया, यज्ञ रख दिया, गुरुजी आ गए। गांव के कुछ चौधरी लोगों ने, मुखिया लोगों ने पंचायत की, सोचा क्या तरीका हो सकता है जो ब्रह्मानंद से हम भंडारा कैंसल करवा दें। ये करवाया जाना चाहिए, कैंसल तो होना ही चाहिए। लोग कुछ खास इकट्ठे होकर गुरुजी के पास आ गए, बैठे, बहुत देर सोचते रहे। गुरुजी समझते थे, भीतर बाहर की बात उनको समझ आ रही थी कि ये कौन सी भावना से यहाँ आए हैं। अंत में उन्होंने कहना शुरू किया कि गुरुजी, ये जो लोग आपको लेकर आए हैं यहाँ भंडारा कराने, ये बड़े नादान लोग हैं, पागल लोग हैं, इनको समझ नहीं है। इस समय इतनी भूखमरी है हमारे गांव में, अच्छे से खाना भी नहीं बन पाता किसी के यहाँ, फसल अच्छी हुई नहीं है, लोगों के घरों में अनाज नहीं है।
रोटी ही अपने पेट पूरे करने के लिए बनानी मुश्किल हो रही है, पेट भरने के लिए मुश्किल हो रही है, और ये है कि भंडारा करवाने चले हैं। ये भंडारा नहीं हो सकता है गुरुजी। ये भंडारा कभी फिर होगा जब फसल आएगी, जब ज्येष्ठ में बैसाख की फसल आएगी, तो उस फसल के बाद आपको हम खुद बुला लाएंगे और तब ये भंडारा हम करेंगे। गुरुजी मुस्कुराते रहे, वो बोलते रहे। उन्होंने हर तरह के तर्क रखे कि अब आप ही देखिए, हमारे यहाँ जब बाहर से कोई आएगा आपके भंडारे में और उसको हम सही ढंग से उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे, भोजन नहीं दे पाएंगे, तो इसमें कितनी बेइज्जती होगी। तो हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप ये भंडारा कैंसिल कर दीजिए। अब गुरुजी का जो उत्तर है वो सुनने जैसा है। गुरुजी ने जो कहा वो सुनकर हंसी भी आती है, और गुरुजी की जो महिमा है उसका भी पता चलता है। गुरुजी ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया कि ये काम करो, अगर गांव में भूखमरी है, अगर गांव में अनाज नहीं है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं, तो ये एक ढिंढोरा पीटो और ढिंढोरा पीट दो कि जब तक ब्रह्मानंद का यज्ञ और भंडारा चलेगा तब तक किसी के घर में तवा नहीं चढ़ेगा। सब यही भोजन करेंगे, और जो रिश्तेदार भी तुम्हारे आएंगे वो भी यही भोजन करेंगे। किसी को अपने घर में खाना बनाना ही नहीं है जब तक ब्रह्मानंद का भंडारा है। वो इस जवाब के लिए तैयार ही नहीं थे। ये वास्तव में जवाब भी बिल्कुल अलग प्रकार का था। वो हैरान रह गए, कहते गांव में जब है ही नहीं अनाज तो भंडारा कैसे चलेगा, आप कहाँ से लाएंगे। गुरुजी ने कहा ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, मैं ही चिंता नहीं करता, मैं ही ओम ओम करता हूँ बस, और सब अपने आप हो जाता है। यह ओम देव का भंडार है, यह कभी खाली रहता ही नहीं, इसमें कभी कमी आती ही नहीं। आप जाओ और गांव में डोंडी पिटवा दो, बस, इससे ज़्यादा और मत सोचो। अपना समूह लेके चले गए। गुरुजी ने भंडारा किया, बहुत यादगार भंडारा हुआ, यज्ञ हुआ। कहते हैं इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर हुई जिसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। ये था गुरुजी का अद्भुत रूप। और वहाँ संत रत्नी देवी जी, जो उन दिनों तो अपने मामा के यहाँ चली गई थी, भेज दिया गया था उनको, लेकिन बार बार रोकने के बावजूद, बार बार प्रतिरोध करने के बावजूद वह गुरु चरणों में आकर रही, और उन्होंने गुरुदेव का बहुत दूर दूर तक प्रचार किया। ओम तत्सत।